जी नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और शनिवार को परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मिलकर मनन करने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले 69 हफ्ते से हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसके बाद होने वाला चीजों को, स्वर्ग में क्या हो जाता है, पृथ्वी पे क्या हो जाता है, इसी बात को हम सीख कर आ रहा था। कोई बता सकता है कि हमने क्या क्या सीखा है? सिर्फ पॉइंट, डिटेल्स में नहीं है। सबसे पहले क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, इसी बात को थोड़ा बता सकता है? सबसे पहले रिजरेक्शन, रैप्चर, रिजरेक्शन, उठाया जाना। उसके पहले शरीर बदलना, रिजरेक्शन के बाद पहले महिमा में शरीर बदलना। अभी हम किसका इंतजार में है? प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह पहले हाँ आएंगे। हाँ, पहले प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, है ना? कहाँ तक आएगा? पृथ्वी तक, है ना? बादलों तक। बादलों तक आएगा। उसके तुरंत बाद शरीर बदल जाएंगे, जो मृत्यु है, जो मर गए हैं उनका सारा वो इकट्ठा होगा, और वो शरीर। मरे मरे हुए विश्वासियों का शरीर को क्या हो जाएगा? वो फिर से उठ जाएंगे। उसको क्या बोलता है? रिजरेक्शन। पुनरुत्थान। उसके बाद जिंदा हुआ लोगों का, विश्वासियों का रूपांतरण। रूपांतर हो जाएगा ना। उसके बाद उसके बाद वो परमेश्वर से बादलों में थोड़ी देर बात करेंगे। प्रभु के साथ हम भी बादलों पर उठेंगे, प्रभु ऊपर से भी आएंगे। उसके तुरंत बाद आ, वो स्वर्ग में चले जाएंगे। उसके बाद उसके बाद न्याय होगा स्वर्ग में। किसका? पापी लोगों का, विश्वासियों का। विश्वासियों का। उसको क्या बोलता है? न्याय का न्याय का सिंहासन। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन। उसके बाद उसका इनाम मिलेगी, मतलब शर्म और इनाम। हाँ हाँ, वो उसी के साथ है, न्याय के सिंहासन के सामने। हाँ, उसके बाद फिर मोहरें खोली जाएंगी। हम्म न्याय के सिंहासन के तुरंत बाद क्या हो जाएगा? मेमने का विवाह हाँ, विवाह। मेमने का किसके साथ? कलीसिया के साथ। कलीसिया के साथ, है ना? प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का विवाह हो जाएगा। ये कहाँ होता है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। इसके लिए कितना टाइम लगता है? 1 महीना? इसके लिए 7 साल। 7 साल लगेंगे, है ना? उसी टाइम स्वर्ग में इतना ही है। उसके बाद उसी टाइम दुनिया में क्या होगा? अर्थ में क्लेश का समय। क्लेश का समय। क्लेश। हाँ, क्लेश का समय में कौन आएगा क्लेश करने के लिए? किसको क्लेश करेगा? स्वर्गदूत। भरमाने वाली आत्माएं, एंटी क्राइस्ट। आंटी क्राइस्ट। वो शासन करेंगे 7 साल के लिए ना। उसमें पहला 3.5 साल थोड़ा ठीक रहेगा, आखिरी वाला 3.5 साल बहुत खतरनाक होगा। ये किसके लिए खतरनाक है? दुनिया का लोगों को, सबके लिए? इसराइली लोगों के लिए। सिर्फ इसराइली लोगों के लिए, है ना? फिर दुनिया का ये इतना महाक्लेश क्यों बोलता है? दुनिया दुनिया का लोगों का कोई क्लेश होएगा? नहीं होएगा? होगा। हो होगा, विश्वासी लोगों का होगा। अब अविश्वासी। नहीं, दुनिया का लोग मतलब अविश्वासी को बोलता है।
अविश्वासी लोगों का कुछ क्लेश है। बहुत क्लेश है। क्या क्या है? एक कौन देता है क्लेश? आदि क्राइस्ट। प्रभु एक के क्लेश पर, किसकी? प्रभु की ओर से परमेश्वर प्रभु। हाँ, परमेश्वर की ओर से। उसमें से क्या क्या है? उसमें से पहला, अविश्वासी लोग को इतना ऐसा परिस्थिति आ जाएगा कि जिन्होंने उसके बाद से प्रभु के पास आना भी चाहेंगे तो लोग नहीं आ पाएंगे। और वो नहीं उसको, नहीं उसको ठीक, किस किस तरीके से क्लेश है? पहले वाला कौन सी क्लेश है? क्या कब मतलब? उसका क्लेश चालू हो जाता है? जब यहाँ से विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे तब से। अपन तीन तीन भाग में उसको विभाजित करके पढ़ा था ना। परमेश्वर का क्रोध तीन तरीके से आता है। तुरई से, कटोरों से, मोहरों से। पहले कौन सी कटोरा है? पहले तुरी। पहले तो ही मोहर है। मोहरों से है। मोहर से। हाँ, तुरही नहीं है तो मुगरा, मुगरा नहीं है तो कटोरा। तीन तो है। पहला मोहरा नहीं बोला, पहला मोहरा हाँ, खोला। सात सात मुगरा है ना। जी। हाँ, उसके बाद उसके बाद है तुरी, तुरी। सात तुरही फूकने के द्वारा बहुत बड़ा क्लेश पृथ्वी का, लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, समुद्र के ऊपर, आसमान के ऊपर सब दूर आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद कटोरा। कटोरा। कटोरा, वो भी कितना है? सब सात सात है, सात कटोरा। हाँ, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम्म उसके बाद विश्वासियों को लेके प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए आएंगे नए नहीं, यरूशलेम। कटोरा, कलिसियाओं को लेकर, कटोरा कलिसिया। दुख, कष्ट। 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय से हमने कुछ सीखा था ना, क्या है वो? प्रकाशित हुआ कि पशु के बारे में। 17वें अध्याय में क्या हो रहा है? हाँ, बेबीलोन की पतन के लिए। हाँ, कौन सी बाबुल का विनाश। बाबिलोन? वो पशु, रिलीजियस पशु है के ना, विनाश। धर्म गलत। कलीसिया, कलीसिया से जुड़ा हुआ नहीं है। कितना जाति व्यवस्था है, कितना धर्म है, कितना शैतान को आराधना कर रहा है, उनका सबका पतन, सत्यानाश करेगा 18वें अध्याय में पशु के बारे में। है। पशु के बारे में। इज़राइल किसका? के बाद, इज़राइल इस्राएल। 18वें अध्याय में 18 अध्याय में है बेबीलोन का पतन। 17वें अध्याय में भी बाबिलोन का पतन। नहीं, 17 अध्याय में तो है बड़ी बेश्या। हाँ, मतलब ये बाबिलोनिया का गलत जाति व्यवस्था का कदम करता है 17वें अध्याय में। 18वें अध्याय में बाबिलोन का गलत शासन वाले को, कितना प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, कितना उस दुनिया में शासन करने वाला लोग है, उसी का सबका गवर्नमेंट को, सरकार को पूरा नीचे गिरा है। एक में रिलीजियस का पतन, दूसरे में पॉलिटिक्स का पतन, है ना, राजनीति। एक में धार्मिकता को खत्म करेंगे 17वें अध्याय में, और 18वें अध्याय में राजनीति को पूरा को सत्यानाश करेंगे। उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या पृथ्वी पर? हाँ, कहीं भी हो, उसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को लेके 1000 साल के लिए इस पृथ्वी में नया यरूशलेम में शासन करने के लिए आएंगे। अभी तक हमने शासन करने के बारे में सीखा ही नहीं है। उसके पहले हमने क्या सीखा है? उसके पहले फिर वो 6 वाला मार्क सीखे कि वो वाला लेना है हाँ, जो वो अभी। ठीक है, वो तो हम
मसीही विरोधी के बारे में और भविष्य झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में सीखा था। और ये सब पतन होने के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, पृथ्वी समाप्त हो जाएगा। नहीं, पृथ्वी समाप्त तो नहीं होएगा। पृथ्वी समाप्त होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ग्लोरियस अपीयरेंस, प्रभु यीशु मसीह का महिमा में दोबारा आगमन प्रकट होगा ना, है ना। दोबारा आगा, हकीकत दोबारा आगमन वही है। हमारा कलीसिया के लिए आ रहा है, सिर्फ वो कलीसिया वालों को ही मालूम है। ग्लोरियस अपीयरेंस, हाँ, ग्लोरियस अपीयरेंस के बाद क्या हो जाएगा? वो युद्ध होंगे 3। कौन सी? यशोमापात, मैगदो को, यहोशाफात, है ना। हाँ, और युगमा यहोशाफात, गोगुन, युगमा गोगुन गोग मागोग। और गोग मागोग, हर नहीं, मागोदुन। ये सब अभी हुआ नहीं है। यहोशाफात का एक होगा, वो ये महाक्लेश के बीच में है। प्रभु यीशु मसीह आने के बाद अरमगदोन में मसीही विरोधी उनका सेनाओं को लेकर इस्राएलियों को मार डालने के लिए कोशिश करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आके किससे लड़ेगा? उन शैतान की सेना से, मसीही विरोधी से लड़ेगा, है ना। बाकी मसीह सेनाओं से विरोधी, उसी टाइम नहीं लड़ेगा, सिर्फ मसीही विरोधी और मसीह झूठा विरोधी। भविष्य देता, है ना। उसी को क्या करेगा? पकड़ के स्वर्ग में भेजेगा, उसको बांध आग में देगा, डाल देगा, आग में बांध आग के झील में बांध डाल दे, देगा। पाताल में, नरक में, अधोलोक, अधोलोक। नहीं नहीं न, नरक नरक। क्या फर्क है दोनों में? अधोलोक तो वहां पे जहाँ पे अभी मरे हुए लोग वो है उधर। और नरक? नरक जहाँ पे सीधे आग है। हाँ, अभी अभी वो खाली है ना, वो दोनों को पकड़ के जिंदा डालेंगे। उसके बाद उसका शैतान को बांध देंगे। कौन? प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गदूत। हाँ, एक स्वर्गदूत को भेजकर शैतान को बांधकर नरक में अंदर डालेगा ना, नहीं, अधोलोक में, अधोलोक पाताल में। में डालेगा। हाँ, उसके बाद 1000 साल प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे फिर। अरे बाबा, अभी 2-3 हफ्ते से क्या सीख रहे थे? आखिरी में क्या सीखा आपने? महिमा का सिंहासन। हाँ, महिमा का सिंहासन, है ना। वो किसके लिए, क्या के लिए? इसराइल लोगों की मदद जिसने की और जिसने नहीं की। हाँ, किसने कर दिया है? वो प्रभु के साथ साथ परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होएगा। दूसरे का नरक के अंदर, बोलता है उसी टाइम नरक में डाल देगा। कुछ लोग बोलते हैं 1000 साल के बाद नरक में जाएगा। ठीक है, कहीं भी हो, उसको नरक के अंदर जाएगा। इतना हमने पढ़ा था। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन का मेन 2 लक्ष्य था। एक, इस्राएली लोगों को मसीही विरोधी से बचाना। वो तो हो गया 19 अध्याय में, है ना। हो गया ना, हो गया। हो गया अंकल, यहीं तक सीखा था। हाँ, 19 अध्याय में वो हो गया, है ना। अभी दूसरा प्रभु का उद्देश्य है इस दुनिया में राजाओं का राजा बनकर शासन करने के लिए। हम दानियल की किताब 2 अध्याय में नेबुकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में एक एक राज्य को समाप्त कर रहा है। आखिरी में क्या होएगा? हैं? आखिरी में क्या स्वप्न देखा है नेबुकदनेस्सर ने? सब सीखा ना हम। दूसरा अध्याय, 7वें अध्याय, 8वें अध्याय, 10वें अध्याय, 11वें अध्याय दानियल का। इसमें दूसरा अध्याय में
उन्हीं को सबको देख लिया, एक एक को देख लिया, सिर देखा, सोने का, चांदी, वो ये सब 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 देखकर आखिरी में परमेश्वर ने क्या दिखाया? नष्ट जानवर को। जानवर। नहीं, दूसरा अध्याय में जानवर नहीं है, वो तो 7वें अध्याय में दानियल को दिखाया था। वो पूछ रहे नहीं, वो मूर्ति को देखा है ना। मूर्ति को देखने में आखिरी में प्रभु यीशु परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को क्या दिखाया? वो सपने खत्म कैसे हुआ? लोहा लोहा दिखाया था रोमन के साम्राज्य से। वो मूर्ति मोती हाँ, के पड़ दिया नीचे, टूट उतना जाता ही है। दिखाया, खत्म कर दिया। पत्थर से टकराए। हाँ, पत्थर कहां से आएगा? हैं? कहां से आया पत्थर? दानियल ने पत्थर उठा के फेंक दिया। दाऊद ने गोलियत को ऐसी ऐसी गुफन कमा के फेंक दिया, ऐसी दानियल ने भी बहुत बड़ा एक पत्थर लेके मूर्ति के ऊपर डाल दिया ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिर पत्थर मतलब जिसको पत्थर बोला जा रहा है, उदाहरण दिए है ना, वो पत्थर तो सोने का ठीक है ना। सिक्का नहीं, सिरा बना हुआ। उसने क्या क्या देखा, क्या है, वही तो पूछ रहे। वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह था। नहीं नहीं नहीं, मैंने मतलब नहीं पूछा, उसने स्वप्न में क्या देखा? नहीं, भूल गए भैया हम लोगों ने तो। हाँ, बहुत बड़ा एक पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर बिना किसी का हाथ से पहाड़ से नीचे आकर क्या कर दिया है, वो मूर्ति को टकरा दिया है। मूर्ति पूरा नीचे गिरा है ना। वही है ना, देखा है। हाँ, हाँ, ये पत्थर किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आ रहा है, दुनिया का पूरा शासन, वही 18वें अध्याय में हमने देखा है, पॉलिटिकल पूरा राजनीति शासन करने वाला सब राजाओं को सबको सत्यानाश कर दिया है। सत्यानाश करने के बाद वो पत्थर इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, पूरा पृथ्वी पे भर गया है। वो प्रभु यीशु मसीह का शासन को दिखाता है ना। प्रभु यीशु मसीह आकर ये दुनिया का हरेक शासन वाले को खत्म कर कर प्रभु यीशु मसीह शासन करेगा, है ना। जब मरियम को गब्रियल ने मिला था, जब मरियम को क्या बोला था प्रभु गब्रियल ने? इस परमेश्वर की ओर से तुम एक पुत्र जनोगे। उसके बाद और उसका नाम तुम यीशु रखना, हाँ, उसके बाद जो लोगों का उद्धार करेगा, उसके बाद जो मनुष्य के पाप को उठा के ले जाएगा। हाँ, वो तो मौफक कर दिया ना। उसके बाद हैं? यशवंत भाई बोल रहे क्या? यशवंत भाई का आवाज नहीं आ रहा बाबा। क्या? क्या गब्रियल ने क्या बोला? दाऊद का वंश। दाऊद का सिंहासन वंश। में नहीं, हे दाऊद का वंश है, परंतु मरियम से बोला है दाऊद का सिंहासन में वो राज करेगा। बैठे, है ना। हाँ, राज करेगा, है ना। उसलिए रखा। उसके बाद एशिया की किताब 9वें अध्याय में भी हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में बोल रहा है कि जब भी बोल रहा है राजाओं का राजा बनकर पृथ्वी पे शासन करे, है ना। दानियल यशायाह को दिखाया है, कई
भविष्यद्वक्ता लोगों को दिखाया है। मरियम से उनका गर्भवती होने के पहले बोला है, दाऊद के सिंहासन के बैठकर शासन करने के लिए तुम्हारा पेड़ में से एक प्रजा निकलेगा। यानी इसी बात को हम देख सकता है। इसका मतलब पहले से प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन इस दुनिया में शासन करने के लिए है। ये मेनली ये किसके लिए? 1000 साल का शासन किसके लिए ब्लेसिंग के द्वारा आया? कलीसिया के लिए क्या? यहूदी लोगों के लिए क्या? अन्य जाति लोगों के लिए क्या? अरे इतना सोचने के क्या यार भैया, किसका सिंहासन में बैठ रहे वो प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन, हैं? प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन। अरे बाबा, अब भी बोला ना, मरियम से क्या बोला? किसका सिंहासन में बैठने के लिए वो प्रजा दे, दाऊद बच्चा के दे रहे? दाऊद के दाऊद के सिंहासन। दाऊद किसका राजा था? इसराइल का। इसराइल का राजा था। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह भी अभी मेनली किसके लिए आ रहा है? इसराइल के लिए। इसराइल के लिए आ रहा है। उसी के साथ साथ अन्य जाति लोगों का भी उसका मदद बेनिफिट मिल जाता है, परंतु मेनली इसराइली लोगों के लिए। अब्राहम को भी, इसहाक को भी, याकूब को भी बहुत बड़ा वायदा किया था, परंतु वो वायदा पूरा नहीं हुआ है। ये 1000 साल में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है, आपका प्रजा आसमान के तारों जैसी और पृथ्वी का धूली जैसी और समुद्र का किनारे का सांड, क्या बोलता है उसको, रेती जैसी, है ना, उसका इतना बढ़ जाएगा। परंतु अभी इसराइल में इतना नहीं है, लोग उसको नाश करते जा रहा है। परंतु उसी दिन 1000 साल शासन करने के टाइम इसराइली लोग इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या वायदा किया है, उसी का एक पूर्तिकरण हम देख सकता है। हमारा भी ये आशा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम शासन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। ये कलीसिया का भी आशा। परंतु ये 1000 साल का शासन का सबसे बड़ा आशा इसराइली लोगों का है। कई सालों से, कई हजारों सालों से ये लोग इसी का इंतजार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीहा बनकर आएगा, वो शासन करेगा, है ना। इसराइल, जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आया था, चेले लोग सब पूछ रहा था, प्रभु आपका राज्य कब स्थापित करेंगे, है ना। इन लोगों का बहुत बड़ा एक इच्छा था, प्रभु यीशु मसीह आकर राज्य स्थापित करेंगे। परंतु पहला आने में प्रभु यीशु मसीह राज्य स्थापन करने के लिए आए थे क्या? हेलो, नहीं है ना। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं। परंतु दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह अपना परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पे स्थापित करने के लिए आ रहा है। उसका बहुत बड़ा इंतजार है। ये विश्वासी लोगों के लिए इतना महत्व नहीं है, कलीसिया के लिए इतना महत्व नहीं है इस दुनिया का शासन। क्यों मैंने ऐसा बोला है, बोल सकता है? हैं? क्यों? वो लोग तो प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, हम साथ तो रहेंगे, हमको इतना महत्व नहीं है इस दुनिया का वो शासन में। क्योंकि हम इस पृथ्वी के रहने का जैसी नहीं है, हम स्वर्गीय शरीर प्राप्त हो गया है। इसलिए इस दुनिया का ये बेनिफिट कलीसिया के लिए इतना महत्व नहीं है। ठीक है, एक ही बात है, हम
प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम इस दुनिया का लोगों को शासन करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। परंतु बाकी इस्राएली लोग, इस दुनिया का जाति लोग इतना मजा इसका ले लेगा, इसका बेनिफिट ले लेगा। आगे वाले दिनों में हम देखेंगे पृथ्वी का क्या क्या बेनिफिट है, कैसे बदल गया है, क्या है, उसी का हमको इतना ये नहीं है। हमारा इंतजार है प्रभु यीशु मसीह के साथ नया पृथ्वी और नया आसमान में रहने के लिए। वही ये हमारा मेन इंतजार कलीसिया के लिए। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 13 पद पढ़ी हुई है। दूसरा पत्रोस 3 का 13। और वह और पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रतिज्ञा के हम एक अनुसार नए हम आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करती करेगी। है ना, उसी के लिए हम इंतजार करके बैठ रहे हैं। धार्मिकता रखने वाला एक नया पृथ्वी के लिए विश्वासी लोग इंतजार कर रहे हैं। परंतु इस्राएली लोग इस दुनिया का चीजों के लिए वो इंतजार कर रहा है। परंतु आजकल हम टीचिंग और भाषण ये सब नया पृथ्वी के बारे में ज्यादा नहीं सुनता है। हम भी मिलेनियम के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस आजकल हम विश्वासी लोगों के बीच में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक चीज है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में शासन कर रहा है, क्योंकि आज का हमारा जीवन और ये 1000 साल का जीवन एक जैसी है विश्वासी लोगों को छोड़कर। बाकी सबको ऐसी है वो जीवन, परंतु उसी में शैतान नहीं है, यही नहीं है, वो नहीं है, गलत नहीं है, बस यही फर्क है। बाकी जीवन आज इट इज है। अभी हम इस दुनिया में कैसे जी रहा है ऐसी है, उसी टाइम में भी अन्य जाति लोग, इस्राएली लोगों का सबका जीवन बिताना है ना। इसी में भी अलग अलग तरीके से लोग इसके बारे में बोलता है ना। एक लोग बोलता है ये ऑलरेडी चालू हो गया है, मिलेनियम 1000 साल परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी स्थापित हुआ है पेंतकोस्त दिन में। पेंतकोस्त दिन से ये परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया है, ये बात को कई लोग सिखाता है, ये सब गलत है। दूसरा ये सिखाता है कि पहले भी हमने पढ़ाता है कि वो परगमम कलीसिया के बारे में हमने सीखा था। परगमम का कलीसिया कॉन्स्टेंटाइन एम्परर वो स्वप्न देखा था युद्ध करने के टाइम, उसी के टाइम पूरा रोमियम का देश अधिकतर उसी टाइम रोमन की अधीनता में था पूरा दुनिया। इसलिए दुनिया का लोग क्रिश्चियनिटी को अंगीकार किया है। जब पूरा दुनिया में मसीही लोग फैल गया है, हकीकत यदार्थ रियली वो लोग मसीही नहीं था, सिर्फ वो शैतान का एक काम था। ये सब हमने कई हफ्ते पहले हमने देखा था, है ना। इसलिए वो बोल रहा है जब ये कॉन्स्टेंटाइन एम्परर ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया है, उसी के द्वारा पूरा दुनिया का लोग इसी को अपनाया है। उसी टाइम से मतलब वो एडी 323 में वो इंसिडेंट हुआ था, जब से ये 1000 साल का शासन मिलेनियम चालू हुआ है, ये बात बता रहा है। कुछ लोग ऐसी बताता है कि ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, हम हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रह रहा है, सिर्फ एक अनुभव है। परंतु हकीकत में नया ये मिलेनियम नहीं होएगा, 1000 साल का शासन नहीं होएगा, ये बात बता रहा है। कुछ लोग ऐसी बोलता है ये पृथ्वी पे नहीं है, स्वर्ग में है ना। एक अलग अलग बताता है पेंतकोस्त दिन में ये मिलेनियम का शासन चालू हो गया है
कुछ लोग बोलता है एडी 323 में जब वो कॉन्स्टेंटाइन सम्राट मसीही बन गया है, उनके द्वारा दुनिया का लोग सब मसीही बन गया है। जब से ये परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया है, कुछ लोग ऐसी बता रहा है ये सिर्फ एक अनुभव है, परंतु हकीकत में नहीं है ना। कुछ लोग ऐसी सिखाता है ये पृथ्वी पे नहीं है, ये स्वर्ग में है। ये चार अलग अलग है। आखिरी पांचवा एक सिखा रहा है ये हकीकत में लिटरल है, ऐसी की ऐसी होएगा इस पृथ्वी पे। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बाद प्रभु यीशु मसीह खुद इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे शासन करेगा। ये पांचवा टीचिंग। इसमें से हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम देख सकता है कि ये पांचवा बात वो ये सही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर इस पृथ्वी पे आएगा। ओलिव माउंटेन में, जैतून की पहाड़ पर आकर शत्रुओं को सबको नाश करेंगे। उसके बाद वो जेरूशलेम में, ये पृथ्वी का जेरूशलेम है, अभी भी जेरूशलेम ना कहाँ है, उधर दाऊद का सिंहासन सब था, उसी जगह में वो ये उनका कैपिटल सिटी, पूरा दुनिया का कैपिटल सिटी। जब मसीही विरोधी शासन किया था उसका कैपिटल सिटी था बाबिलोन। प्रभु यीशु मसीह का कैपिटल सिटी है, ये राजधानी है ना, ये राजधानी है जेरूशलेम। वो जेरूशलेम में हकीकत जेरूशलेम ऐसा नहीं है स्वर्गीय जेरूशलेम, नया जेरूशलेम वो अलग चीज है। ये अभी जेरूशलेम कहाँ है, उधर कहाँ दाऊद और उनका बाकी लोग बैठकर शासन किया है, उसी जगह में प्रभु यीशु मसीह ये पृथ्वी पे आकर वो शासन करेगा। ये बात हमको देख सकता है। हम जानता है कि पुराना नियम में ये एक ब्लेस्ड, एक अनुग्रह शासन के बारे में, कोई भी श्राप नहीं है, बिना श्राप का ये शासन के बारे में पुराना नियम में कई भविष्यद्वक्ता लोगों ने उसके बारे में लिखा हुआ है। ये इस्राएली लोगों का बहुत बड़ा एक आशा था। इसलिए चेला लोग ने भी पूछा है, कलीसिया फॉर्म होने के पहले चेला लोग ने भी पूछा है राज्य का, परमेश्वर का राज्य कब प्रकट हो जाएगा, जब कब आप सिंहासन में बैठेंगे, है ना। इसलिए वो सबदी का पत्नी जाके पूछा, प्रभु आप सिंहासन में बैठने के टाइम मेरा एक बेटे को आपका देखने हाथ में, एक बेटे को बाएं हाथ में बिठाना। ये सब इंतजार, ये लोग ऐसी बहुत इंतजार था इस्राएली लोगों का भी और ये चेले लोगों का भी, पहले सच्चाई को जानने से पहले, है ना। ये सब उनका बहुत बड़ा एक आशा था। अपोस्तल लोगों को भी यही आशा था। है ना। प्रेरितों की काम 1 अध्याय उसका 6 और 7वें पद पढ़ना ब्रदर। तो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू उसी समय इसराइल को राज फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों का कालों जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। है ना। ये भी लोगों का चिंता था, चेले लोगों का बहुत बड़ा इच्छा था प्रभु के साथ वो शासन करने के टाइम उनके साथ बैठना, परंतु प्रभु उसी के लिए जवाब अलग तरीके से दिया हुआ है। हम जानता है कि वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है और कोई नहीं जानता है, परंतु इसी का कितना टाइम लगेगा, कितना पीरियड लगेगा शासन के लिए, उसके बारे में पुराना नियम में भी कहीं भी नहीं लिखा है। राज्य स्थापित हो जाएगा उसके बारे में लिखा है, परंतु कितना टाइम के लिए वो बात हम कहीं भी नहीं देख सकता है। प्रकाशित वाक्य छोड़कर बाकी कई किताब में इसका
कितना टाइम लगेगा, कितना पीरियड लगेगा, कितना साल लगेगा, इसी के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है। सिर्फ उसी के बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक थोड़ा सा पढ़ लिए ब्रदर। एक एक पद एक एक लोग पढ़ते जाओ। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से लेकर 10वें पद तक ये 1000 साल का शासन के बारे में यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया है। हाँ, एक एक लोग एक एक पढ़ो। फिर मैंने फिर मैं एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। पढ़ो ना और भाई बहनों। और उसे अथाह कुंड और उसे अथाह कुंड प्रकाश विभाग 20 अध्याय 1 से 10 वचन तक। और जिससे तो उसे बड़ा अथाह बड़ा सही बोला। कुंड और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जी जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर तो मैंने क्या? सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। 5। जब तक ये हजार वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे ही चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 8। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। 9। वे और सारी कोई नहीं है? फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें स्मरण करेगी। 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उन झील में है, जिसमें पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वो रात दिन ईवाने पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये पढ़ने से समझ में आया कितना लोग इसी में सतर्क है। किसने किसने नहीं पढ़ा है ना, वो तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहे, क्या मालूम कौन सी दुनिया में है। ठीक है भैया लोग, कोई बात नहीं है। यहीं पर है। अभी उसमें गिनना 1000 साल कितना बार लिखा है? हम्म, छठे वचन में लिखिए।
अरे बाबा कितना बार 5 लिखा बार है, अंकल। एक बार और गिनो। 5 अच्छा सा गिनो। दूसरा पद, 6 बार दूसरा अंकल, पद पढ़ा 6 बार। कितना? 6 बार। दूसरा पद में 1, तीसरा पद में 1, 2, 14 पद में 1, 3, 5वें पद में 1, 4, 6वें पद में 1, 5, 7वें पद में 1, 6 बार लिखा हुआ है ना। ये प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का शासन के बारे में सिर्फ प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में ही लिखा है, और कहीं हम इसको देख नहीं सकता है, क्योंकि उसमें से हम क्लियर मालूम है यूहन्ना को ही हर एक सिस्टमैटिकली बताया था। पहले क्या हो जाएगा, उसके बाद 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 क्या हो जाएगा, आखिरी में क्या हो जाएगा, ये ना सब सिस्टमैटिकली प्रकाशित वाक्य में ही लिखा है। इसलिए पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह आएगा, दाऊद के सिंहासन में बैठेगा, शासन करेगा, बहुत अच्छा शासन है, क्या क्या है हो जाएगा, ये सब डिटेल्स में पुराना नियम में भविष्यद्वक्ता लोगों को बता दिया। आने वाला दिनों में हम उसी को सीखेंगे, परंतु उसी का टाइम के बारे में सिर्फ यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया है, इसी के अलावा हम और कुछ नहीं देख सकता है। इसी में हम कुछ बातें हमको ध्यान देना है। पहला बात है 1 से लेकर 3 पद तक क्या लिखा है, शैतान को अधो कुंड के अंदर बांध के रखेगा, कितना साल के लिए? 1000 साल। 1000 साल के लिए, है ना। उसका मतलब यही है कि ऑलरेडी मसीही विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को नरक के अंदर डाल दिया, वो तो है नहीं, वो वापस कभी भी नहीं आएगा। अभी शैतान को भी नरक में नहीं डाला है, अधो कुंड के अंदर डाला है। इससे हम समझ सकता है कि ये शैतान इस दुनिया में है, इसलिए पाप बढ़ जाता है, इसलिए अधर्म बढ़ जाता है, इसलिए झूठ बोलता है, इसलिए मारता है, इसलिए पीटता है, इसलिए व्यभिचार करता है, इसलिए चोरी करता है। ये सब कौन करवाता है? शैतान करवाता है ना। यदि शैतान है नहीं है तो ये सब होएगा दुनिया में, है नहीं। नहीं? है ना। पापी लोग तो है, परंतु उसको पाप करने का प्रोत्साहन और प्रलोभन देने का उसी का मेन लोग इस दुनिया में है नहीं है। इसलिए 1000 साल शासन करने के टाइम ये पापी लोग भी पाप नहीं करेंगे। पवित्र तो नहीं है, परंतु पाप करने का क्षमता है नहीं। पाप उसको कराने वाले को प्रभु ने बांध लिया है, प्रभु ने नरक में डाल दिया है। इसलिए इस दुनिया में कोई पाप करने वाला नहीं रहेगा। एक अच्छा एक अवस्था इस दुनिया में होगा, है ना। आजकल हम जानता है कि शैतान ये सब काम करवाता है। अभी देखो वो लोग बोल रहा है पेंतकोस दिन से ये चालू हो गया है, क्या? राज्य का प्रभु परमेश्वर का राज्य चल रहा है। कुछ लोग बोल रहा है कॉन्स्टेंटाइन एम्परर ने उसने मसीह को मान लिया है जब से ये चालू हो गया है। परंतु इधर बहुत क्लियर हम देख सकता है कि जब ये शासन चालू हो जाएगा, परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा, उसी टाइम में शैतान नहीं है, पापी नहीं है, पापी तो है परंतु पाप नहीं है, पाप करने का प्रलोभन है नहीं है। परंतु हम जानता है कि कई भागों में आज इस दुनिया में भी हम शैतान का प्रलोभन को देख सकता है। एफेसियम की किताब 4 अध्याय उसका 27 पद।
इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 27 पद। और ना शैतान को अवसर दो। हाँ, शैतान को अवसर ना दो, उसका मतलब शैतान ऑलरेडी दुनिया में है ना। अनुग्रह का टाइम चालू हो गया है, परंतु उसी के बीच में भी शैतान है। इसलिए पौलुस बोल रहा है शैतान को कभी रास्ता नहीं देना, शैतान को कभी भी अवसर नहीं देना, उससे सतर्क रखना। उसके बाद 6वें अध्याय उसका 11 से 13 इफिसियों। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और कि तुम शैतान की युक्तियों का सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है ना। इसलिए पौलुस इधर भी बोल रहा है इस दुनिया में अभी शैतान है, शैतान का प्रलोभन है, शैतान का सैन्य है, सब कुछ इस दुनिया में है। इसलिए तुमको उनसे झगड़ना है। अभी हम शैतान फ्री नहीं है, हम रह रहा है अनुग्रह का युग में, कलीसिया का युग में, परंतु शैतान फ्री जगह नहीं है ना। वाटर प्रूफ घड़ी ना, ऐसा शैतान प्रूफ जगह नहीं है अभी। परंतु शैतान प्रूफ जगह कब होएगा? जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आएगा, जब शैतान को पकड़ के अंदर डालेगा। जब तक शैतान इस दुनिया में रहेगा। याकूब की किताब 4 अध्याय 7वें पद। इसलिए परमेश्वर को अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे हाँ, पास से शैतान का भाग सामना निकलेगा। करो, क्योंकि शैतान है इस दुनिया में। और पहला पत्रोस 5 का 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। है ना, शैतान अभी भी है। इसलिए लोग सिखाता है, परंतु हमारे इंडिया में ये ऐसा सीख है नहीं है, परंतु बाहर बहुत सारे जगहों में ऐसी सिखाता है। ऑलरेडी ये परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया है पेंतकोस्त दिन से लेकर। परंतु इसी बातों में हम देख सकता है कि अभी भी शैतान इस दुनिया में है। शैतान लोगों को भरमाता है, लोगों को सिंह की जैसी मुंह फिकारते हुए खाने के लिए, फाड़ के फेंकने के लिए वो काम कर रहा है। इसलिए हम समझ सकता है कि अभी क्या नहीं हुआ, परमेश्वर का राज्य का स्थापित नहीं हुआ है ना। उसमें से ये हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि मिलेनियम में एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एक एंड भी है, एक आरंभ भी है, एक आखिरी भी है, कदम भी है। किस दिन चालू हो जाता है? जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर मसीह विरोधी को और शैतान झूठा भविष्यद्वक्ता को नरक के अंदर डालेगा। उसके बाद शैतान को 1000 साल के लिए बांध के रखेगा। उसके तुरंत बाद ये परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा, उसका कदम भी हो जाएगा, है ना। 1000 साल थोड़ी टाइम के लिए शैतान को फिर छोड़ेगा। उसी टाइम 1000 साल का शासन खत्म हो जाएगा। बहुत क्लियरली उसका टाइम लिखा हुआ है। उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि 1000 साल के बाद भी कई बातें होना है। अभी हमने 20 अध्याय आखिरी वो 10 तक पढ़ रहा था। गोग मागोग में इकट्ठा करेगा, शैतान उसको लेके आ जाएगा। ये बात साफ होने वाला है। और पत्रोस का किताब में लिख सकता है कि ये दुनिया पूरा पृथ्वी सब आग से जल जाएगा। ये सब ये मिलेनियम के बाद होने वाला है ना। इसलिए हम देख सकता है कि ये मिलेनियम के लिए एक स्टार्टिंग भी है, उसके लिए एक अंत भी है। इसलिए ये इटर्निटी नहीं है। इटर्निटी मतलब आरंभ है, परंतु अंत नहीं है। कुछ लोग बोल रहा है ये मिलेनियम इटर्निटी को दर्शाता है, मतलब एक इमेजिनेशन है।
आखिरी में ये इटर्निटी को दर्शाता है, परंतु इटर्निटी को उसको एक टाइम लिमिट नहीं है, बिना टाइम का है, आखिरी तक चलते रहेगा, उसी का कभी खत्म नहीं हो गया। परंतु 1000 साल का शासन वो खत्म हो जाता है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसका शासन स्वर्ग में नहीं है, ये पृथ्वी पे ही है। यदि स्वर्ग में बैठकर शासन करेगा तो स्वर्ग में हम किसको शासन करेगा? उधर तो स्वर्गदूत है, स्वर्ग का कुछ जीवी भी होगा, उसी को कभी भी शासन करने का जरूरत नहीं है। इस दुनिया का लोगों को ही शासन करना है, दुनिया में जिंदा वाला लोगों को शासन करना है, इसलिए वो स्वर्ग में है नहीं है, ये पृथ्वी पे ही इसी चीज को हो जाता है। उस बात को बहुत क्लियरली हम देख सकता है। इसलिए हम देख सकता है कि ये आसमान में नहीं है, इटर्निटी में नहीं है, अनुग्रह का युग में नहीं है, ये अलग से 1000 साल प्रभु यीशु मसीह ने निर्धारित किया है ना। इधर भी हम देखें, वो 10वें अध्याय 20वें अध्याय में हमने पढ़ने के टाइम पृथ्वी के बारे में बोल रखा है, अन्य जाति लोगों के बारे में बोल रखा है। उसका मतलब इस शासन के बीच में ये सब लोग है, पृथ्वी भी है, अन्य जाति का लोग भी है, सब कुछ है। प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय 10वें पद में हम देख सकता है कि हम दुनिया को शासन करने वाला लोग है। एक बार पढ़ना ब्रदर, प्रकाशित वाक्य 5 का 10। और उन्हें पर हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। है ना, पृथ्वी पर राज करेगा, है ना। बहुत क्लियरली उधर भी लिखा है, हमको राज्य और महायाजक बना दिया है, वो लोग पृथ्वी पे राज्य करेगा, स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पे ही करेगा, है ना। इसलिए बहुत क्लियरली 20वें अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ने के टाइम पृथ्वी ये सब के बारे में लिख रहा है। उसका मतलब ये पृथ्वी पे ही होएगा, उसके लिए एक टाइम है, उसके लिए एक आरंभ है, उसके लिए एक खत्म होने का एक दिन है, सब कुछ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। इसलिए हम समझ सकता है कि ये पृथ्वी पे ही है ना, शासन करने का कोई हमको बताएगा तो भी हमको ये समझना है कि ये शासन जेरूशलेम में, पृथ्वी का जेरूशलेम में, अभी का जेरूशलेम, है ना। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू सब शासन कर रहा है उसी जगहों में, वो जेरूशलेम में ही प्रभु यीशु मसीह आकर, दाऊद का सिंहासन अभी खाली पड़ा है, उधर कोई है नहीं है, सब खत्म हो गया है। परंतु मरियम को गब्रिएल ने बताया, दाऊद के सिंहासन में बैठने के लिए तुम्हारा पेट में से एक प्रजा निकलेगा। नबूकदनेस्सर को दर्शाया था, पहाड़ से एक बड़ा पत्थर आकर इस दुनिया का शासन को सब खत्म कर आखिरी में वो पत्थर इतना बड़ा होगा, बड़ा मतलब पूरा दुनिया में शासन करने वाला बन जाएगा। ये 1000 साल, उसी के साथ साथ हम भी राजाओं का गण में हमको भी शामिल करेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात है। वो किसको मिलेगा? हमने न्याय के सिंहासन के सामने लोग आकर किसने अच्छा सा काम किया है, वो लोग शासन करने वाला लोग बन जाएंगे। बाकी किसी सब लोग नहीं जाएगा, विश्वासी लोग सब शासन करने वाला नहीं बनेगा। हम देखा था कि वो 10 नगरों के लिए आप शासन करो, सिंहासन में बैठो। और लवोदिकिया का कलीसिया में हम देख सकता है कि आखिरी में बोल रहा है, जय प्राप्त करने वाले को मेरे सिंहासन में बैठने का मैं अधिकार दे दूंगा।
ऐसा जयवंत जीवन बिताने वाला लोगों को आत्मिकता में प्रभु यीशु मसीह ने क्या परमेश्वर का वचन में लिखा है वो अच्छी तरह से आज्ञा करते हुए आत्मिकता में हम जीवन बिताता है, ऐसा लोगों को प्रभु के साथ शासन करने के लिए ये दिएगा ना। तिमुथियुस के किताब में हम देख सकते हैं कि प्रभु के लिए किसने कष्ट सहता है, इस दुनिया में कष्ट सहने वाला लोग प्रभु के साथ 1000 साल शासन करे, है ना। प्रभु के लिए कष्ट करना, हमारे पापों के कारण बीमार आना, कष्ट होना, मार पीटना, ये बात नहीं है, परंतु हम प्रभु की कामों के लिए कष्ट सहता है। हकीकत में सुसमाचार के लिए, प्रभु का वचन के लिए, सच्चाई के लिए, गवाही के लिए हमको मारता है, हमको पीटता है, जेल में डालता है, वो लोगों को परमेश्वर के साथ शासन करने के लिए आएगा। अभी मैंने एक बात ऐसी सुना था, एक भाई को जेल में लेके डाला है, परंतु उसी का मूल कारण ये सुना है उनका पड़ोसी के साथ थोड़ा झगड़ा कुछ हो गया था, इसलिए पड़ोसी लोगों ने जाके ये कंप्लेन किया है, उसी के द्वारा उसी को जेल में जाना पड़ा, परंतु सुसमाचार के लिए नहीं है। ऐसी कुछ हम गलत करके दुनियादारी के हिसाब से हम कुछ गलत करता है, उसी का हमको मारपीट मिलता है, वो लोगों के लिए नहीं है, सच्चाई के लिए, मसीही के लिए और सुसमाचार के लिए, बिना हम कोई गलत ना करते हुए सच्चाई के लिए खड़ा है। जब उसी के लिए हमको मारपीट मिलता है, उसी के लिए हमको तकलीफ परेशानी हम सहता है, ऐसा लोगों को प्रभु आने के टाइम 1000 साल शासन करने के टाइम हम भी प्रभु के साथ साथ शासन करेंगे। कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है ना। मिलेनियम का एक इंट्रोडक्शन के रूप में बताया है, कुछ और इंट्रोडक्शन के बारे में हमको सीखना है। प्रभु आने का देर है तो अगले हफ्ते इसके बाकी हम थोड़ा और सीखकर उसके बाद उसका क्वालिटी क्या है, उसी का गुण क्या है, क्या क्या हो जाएगा दुनिया में, क्या क्या आसमान में फर्क आ जाएगा, उसी टाइम खेती में क्या फर्क आ जाएगा, जानवरों में क्या फर्क आ जाएगा, बहुत सारा अभी का जैसा नहीं है, इससे बहुत एक गुणवत्ता बढ़ जाता है ना। आने वाला दिनों में उसी चीज को हम पढ़ता है, जब हमारा इतना ही हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह का शासन का टाइम, क्या बदलावट इस दुनिया में आएगा। प्रभु हमको मदद करे, ये आशा के साथ हम मसीह के लिए कष्ट हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, ईमानदारी के साथ सच्चाई के लिए हम सहते हुए प्रभु को जीवन दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमको ले जाएंगे, हम उसी के साथ 1000 साल इस दुनिया में शासन करेंगे। बहुत बड़ा एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया है, इसलिए वो धन्य आशा के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए ईमानदारी से प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर को हमको सकायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।